दोस्तों, आज की इस वीडियो में ब्रह्मचार्य से जुड़े सभी प्रश्नों का जवाब बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचार्य का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचार्य को महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचार्य की बात ऋषियों ने की थी, उसको आज ज्यादातर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। यह बात इसलिए मुझे यहाँ कहनी पड़ रही है क्योंकि जब मैंने YouTube में ब्रह्मचार्य के बारे में सर्च किया तो बहुत से रिजल्ट सामने आए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचार्य यानी वीर्य को रोकना का पालन करते हैं तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही लुभाने वाली बातें वीडियो में बताई जाती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वो ब्रह्मचार्य को सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाते हैं। वैसे इंटरनेट की दुनिया में ज्यादातर लोगों का मकसद होता है पैसा कमाना, वो फिर चाहे लोगों को गलत जानकारी देकर ही क्यों ना कमाए जाए। इसलिए ब्रह्मचार्य को लेकर इतना झूठा प्रचार किया जा रहा है। जहाँ तक मैंने ब्रह्मचार्य को लेकर जो अध्ययन किया है वो इन बातों से अलग है। आगे की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचार्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवालों का जवाब बहुत ईमानदारी से दूं, ताकि आप ब्रह्मचार्य की सच्चाई को जान पाए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचार्य का सीधा सा अर्थ यह होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचार्य को प्राप्त होता है तो उसको इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचार्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती है। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं में से एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचार्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचार्य व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचार्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है और ना ही वीर्य से कोई मतलब होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वह धारण किए हुए है वह भी एक वीर्य का विस्तृत रूप है। और वीर्य तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण मनुष्य का ही नहीं अपितु समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर्य को ब्रह्मचार्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि जिस ब्रह्मचार्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा गढ़ी जा रही है उसका केंद्र काम ही है। इस बात को आप इस तरह समझे कि जो व्यक्ति संभोग करता है वो कामी और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही होती है। जबकि ब्रह्मचार्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, ब्रह्मचार्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचार्य को उपलब्ध होता है तो वो हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता है। कुल मिलाकर ब्रह्मचार्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचार्य क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करें? वैसे तो ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मचार्य कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसे आप कर सके। लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहते हैं तो आप ध्यान में बैठाना शुरू करें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आपका अपनी इंद्रियों में कंट्रोल होता जाएगा और आप धीरे धीरे ब्रह्मचार्य को उपलब्ध होते जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान नियमित करना है। ध्यान में गहरा उतरने के लिए आप कुछ नियम जरूर अपना सकते हैं। ब्रह्मचार्य के नियम: दूसरों की निंदा करने से बचे, दिन में कुछ समय मौन रहे, बेवजह किसी से बात ना करे, जो भी काम करे उसको होशपूर्ण करे, दैनिक जीवन का कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, गलत लोगों की संगति से दूर रहें, भगवान पर पूर्ण भरोसा रखें। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करें? यह सवाल हर शादीशुदा स्त्री पुरुष के मन में रहता है कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करें। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया है कि ब्रह्मचार्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है। आप जिस भी अवस्था में हैं सिर्फ ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ब्रह्मचार्य के लिए किसी अवस्था का होना मायने नहीं रखता है, इसलिए आप जीवन की किसी भी स्थिति में रहकर ब्रह्मचार्य को उपलब्ध हो सकते हैं। ब्रह्मचारी के लक्षण: ब्रह्मचारी एक वृक्ष की तरह होता है जिसमें सहनशीलता की कोई सीमा नहीं होती है।
ब्रह्मचारी मनुष्य जाति को बिना किसी स्वार्थ के एक खुशहाल जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। ब्रह्मचारी हमेशा निष्काम भाव से जीता है, इसलिए जिसके जीवन में कोई इच्छा न बची हो उसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं। वैसे तो ब्रह्मचारी से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो व्यक्ति रिश्तों के डोर में बंधा है वो धीरे धीरे रिश्ते को डोर से मुक्त होने लगता है और उसके मन से संग्रह करने की लालसा विसर्जित होने लगती है, जिससे शायद ही वो अपने सगे संबंधी के अनुरूप अपना जीवन बिता पाए। ब्रह्मचार्य में भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरतें सीमित हो जाती है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य में नहीं उतरना चाहिए जिसके मन में ब्रह्मचर्य का पालन करने से भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करनी हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य से सदा उनको हानि ही होगी। ब्रह्मचर्य आश्रम में कितने से कितने आयु वर्षों तक माना गया है। ब्रह्मचर्य के लिए कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन ग्रंथों में जन्म से लेकर 25 वर्षों तक का समय ब्रह्मचर्य का समय होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।